केरल राज्य की एक ऐसी घटना सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। दरअसल एक युवती 11 साल पहले अपनी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। महिला पड़ोस में ही प्रेमी के घर इतने साल तक के कमरे में छिप के रहती रही। इसका पता प्रेमी के घर वालों को भी नहीं लगा। वह हैरान करने वाली घटना केरल के पलक्कड़ जिले के आयलूर कस्बे से सामने आई है। 29 साल की ये महिला घर पर बीते 11 साल से उसकी तलाश कर रहे थे। घर वाले, परिवार वाले, आस पड़ोस के लोग और पुलिस मान चुकी थी कि वह किसी के साथ अपने गांव से बहुत दूर चली गई है या फिर उसके साथ कोई हादसा हो गया है। पिछले मंगलवार को परिवार वाले तब भौचक्के रह गए जब उन्होंने पता चला कि वो पड़ोस के घर में इतने वर्षों तक छिप कर रह रही थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब मामला पुलिस ने नए सिरे से एंट्री हुई और कोर्ट तक मामला पहुंचा। फिर पूरी कहानी का पर्दाफाश हुआ। कहा जा रहा है कि यह महिला जिस पड़ोसी के घर में इतने साल तक रह रही थी, उनको भी इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसका जीवन इतने सालों तक एक बंद कमरे में सिमटा हुआ था। सबसे अजीब सी बात यह है कि महिला इस तरह से दिन गुजारने का फैसला खुद ही उसने इच्छा जाहिर की गई थी। संयोग से पिछले मंगलवार को रहमान अचानक अपने बड़े भाई बशीर से टकरा गया। इस तरह बशीर पास के उसी गांव तक पहुंच गया जहां बीते 3 महीने से रहमान और सजीता रहने लगे थे। बरामदगी के बाद पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जिससे सजीता की इच्छा पर उसे फिर से रहमान के साथ रहने की इजाज़त दे दी। रहमान पर घर वालों को कभी शक नहीं हुआ। दोनों से पूछताछ के बाद नैनमारा के एसएचओ दीपा कुमार ने कहा है कि सजीता और रहमान ने अपनी रिलेशनशिप सबसे इसलिए छिपा कर रखी थी कि उन दोनों के धर्म अलग अलग थे। इससे बवाल मच सकता था। उन्होंने कहा कि इनकी कहानी असामान्य लगती है, लेकिन हमने उन दोनों को रहमान के घर ले गए और उसने जो बताया था, और सजीता इतने साल तक एक कमरे में सबकी नज़र बचाकर रहती रही। कुमार के मुताबिक तब रहमान 24 साल का था और घर वालों को उस पर कभी शक नहीं हुआ। उसने कहा कि उनके रिश्ते के बारे में किसी को भी नहीं पता था। जब कोई प्रेम में पड़कर इस तरह भागता है तो दोनों एक साथ गायब होते हैं। बशीर का कहना है कि उसका भाई अलग कमरे में रहता था और हमेशा उसे बंद करके रखता था, किसी को उस पे जाने तक नहीं देता था। बशीर तो अलग रहता है, लेकिन उसके माता पिता कभी गुस्सेल बेटे रहमान से इस बात पर उलझना मुनासिब नहीं समझते थे। पर घर के सारे लोग काम पर जाते थे। तब पेशे से पेंटर रहमान खान लेकर भी अपने कमरे में चला जाता था। बंद कमरे में रहने के लिए कैसे तैयार हुई सजीता? जानकारी मुताबिक जब रहमान काम पर जाता था तो इतने दिनों तक वो सजीता एक छोटे से टीवी और ईयरफोन लगाकर अपना अकेलापन काट लेती थी। पुलिस मुताबिक गांव में उसके लगभग सभी भूल गए थे। सोच रहे थे कि शायद वो किसी के साथ भागकर तमिलनाडु चली गई है या अन्य राज्य चली गई है। वहीं सजीता एक छोटे से कमरे में कई वर्षों तक लगभग 11 वर्षों तक रही। वहीं सजीता के उस कमरे में न टॉयलेट था न वॉशरूम था। वहीं रात को छोटी सी खिड़की थी, उसी से बाहर जाकर वो टॉयलेट का कार्य करती थी। जब दोनों के मन में ये विचार आया कि ज़िंदगी में ऐसा कब तक चलते रहेगा, छुप छुप कर रहने लगे और ज़िंदगी में आकर रहमान तंग आ गया था छुप छुप कर रहने से। मार्च 2021 में वो घर से लापता हो गए और अपने घर से थोड़ी दूर किराए के एक मकान में दोनों रहने लगे। रहमान के घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। एक दिन रहमान भाई को सड़क पर देख लिया और उसके बाद चलने को कहा, लेकिन रहमान तैयार नहीं हुआ। रहमान के भाई ने उस दिन पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रहमान से पूछताछ की तो मामले का पूरा खुलासा हुआ। पुलिस ने सारी जांच करने के बाद दोनों की बात सच मानने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने रहमान और सजीदा को साथ में रहने की इजाज़त दे दी। अब